खुश होंगे। जब आप शर्ट खरीदने जाते हैं तो दुकान में शर्ट्स एक के ऊपर एक रखी होती हैं। डिजाइन देखने के लिए शर्ट को खोलना पड़ता है, जिसके बाद कपड़े कुछ इस तरह से बिखरे पड़े रहते हैं। लेकिन अगर आपका स्टाफ होनहार हो तो शर्ट्स को इस तरह से फोल्ड करेगा कि बिना खोले ही उसका डिजाइन साइड से देखा जा सकता है। चीजों को कॉर्नर शेल्फ में सेट करना बहुत कठिन होता है, इसीलिए इस तरह के प्रोफेशनल चेरी सीटर्स की जरूरत पड़ती है। फलों के ऐसे और भी स्टॉल्स लगने चाहिए भाई। मुझे लगता है सारे आईटी डिपार्टमेंट्स या सर्वर रूम ऐसे ही दिखते होंगे, मानो तारों की भूल भुलैया हो जिस सुलझाने में 5 साल 3 महीने लग जाएं। लेकिन आपका वर्कर वायर्स को इस तरह से सेट करे तो बड़ी आसानी हो जाएगी। बस कोई खराब वायर ना चेंज करना पड़े, वरना सारी गांठें खोलनी पड़ेंगी। मुझे लगता था टायरों के ढेर ऐसे दिखते होंगे, इसी ढेर में से मनचाहा साइज ढूंढना होता होगा। पर इन टायर्स को देखिए कितना परफेक्टली सेट किया गया है। इसे लेजिंग कहते हैं। इस तरह से टायर रखने पर जगह का सबसे अच्छा इस्तेमाल होता है। क्लियरेंस आइटम्स के ढेर बिल्कुल कूड़े के ढेर की तरह होते हैं, एक ऐसी जगह जहां चीजों को बस फेंक दिया जाता है। पर हमें इस बंदे जैसे फरिश्तों की जरूरत है। सच कहूं तो ये लड़का एग्जाम में पढ़ाई ना करने का बहाना ढूंढ रहा है, या ये एक बुरा इंसान है और हम तस्वीरों को उल्टे क्रम में देख रहे हैं। घास को पट्टियों वाली डिजाइन में काटना अच्छा तो लगता है, पर इस शख्स का कोई मुकाबला नहीं। घास की छटाई का पैटर्न कितना जबरदस्त है। वैसे कुछ खिलाड़ियों की हेयर स्टाइल देख के साफ हो जाता है कि ये आइडिया कहां से आया होगा। ज्यादातर सुपरमार्केट्स के शेल्फ कुछ ऐसे दिखाई देते हैं जहां गाजरों को यूं ही ढेर कर दिया जाता है। इन मार्केट्स में कोई परफेक्शनिस्ट काम कर रहा होता तो नजारा कुछ ऐसा होता। कमाल है, पर तभी तक जब तक पहला कस्टमर आकर ये वाली गाजर निकाल ले। ये विशाल रंग बिरंगे कोन दरअसल मर्राकेश के एक बाजार में रखे हुए मसालों के ढेर हैं। इसका मतलब किसी ने बड़ी मेहनत से हर एक ढेर को सेट किया होगा। पर क्या फायदा, ये तो एक झटके में गिर जाएगा। शायद इन्हें पाउडर कोटिंग से जमा दिया गया हो भाई। तारों का एक और मंत्रमुग्ध कर देने वाला नजारा। इसे देखने के बाद अपने कंप्यूटर के पीछे झांकने में डर लगने लगा है। वैसे ये पर्पल वाला तार अगर बदलना पड़े तो क्या होगा। सब्जियों की ये नुमाइश कमाल की है। बनाने वाले ने बीच में खीरे का एक बड़ा सा पिरामिड भी बनाया है। पर देखिए बाईं ओर रखी मिर्च को किसी ने बिगाड़ दिया है। क्यों भाई, आखिर क्यों? मैं इसकी सिमेट्री या समरूपता की तारीफ करता हूँ, पर मेरी कुछ शिकायतें भी है। सबसे पहले तो वैरायटी इतनी कम क्यों है? दूसरा ये कि लाल सबसे ऊपर होना चाहिए, फिर ऑरेंज और लास्ट में पीला, और सबसे आखिर में ये ऐसा लगता है जैसे शेल्फ बोतलों के सारे टिकी हुई है। मतलब यहाँ जेंगा खेलने की तैयारी चल रही है। अपने जूते जरूर पहन लीजिएगा। ये कलर कोडेड बुक शेल्फ दिखता तो बड़ा ही सुंदर है, पर इससे सिर्फ उसी को आसानी होगी जिसे हर एक किताब के कवर का रंग अच्छी तरह से याद हो। ये रहा दूसरा, चीजों को साइज के हिसाब से सेट करने वालों को ये बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। ओरियो तो खुद ही इतना सुंदर लगता है, फिर इसकी क्या जरूरत थी? वैसे अब कुकी जार से कोई बिस्किट निकालेगा तो जरूर पकड़ा जाएगा। किसी यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में रखी इस डेस्क को देखिए, किताबें कितनी परफेक्टली फिट हो गई हैं। ये सारी किताबें असली हैं, अच्छी बात है, पर अगर कोई बुक निकालनी पड़ गई तो नानी याद आ जाएगी। जापान के स्टोर्स तो मोजे सेट करने में बड़े ही माहिर होते हैं भाई। ये सचमुच बहुत ही सुंदर है, सिवाय इस भूरी वाली स्टैक के। किसी ने इससे छेड़छाड़ की है। ये पीला वाला भी थोड़ा बाहर निकला हुआ है। शादी के लिए इससे अच्छी हेयर स्टाइल तो हो ही नहीं सकती, खासकर अगर आपका नाम रोज हो। ना जाने ये कितनी देर चला होगा या अगले दिन क्या हाल रहा होगा। पक्का इस नजारे के लिए जिम्मेदार आदमी ने जरा भी बियर नहीं पी होगी। अब मैं जान गया हूँ स्वर्ग कैसा दिखता होगा। अगर ये सारी लकड़ी एक ट्रक के ड्राइवर ने सेट की है तो उसने एक कमाल का ट्रेलिस प्लेयर बनने का मौका गंवा दिया। सोचता हूँ इतनी लकड़ी काट के रखने में कितना वक्त लगा होगा, और ये लॉक्स कितने भारी होंगे। या हो सकता है कि ये दरवाजा नकली हो जिसके पीछे ड्रग्स भरी हो। काश ये बंदा टावर ऑफ पिज़ा बनते वक्त वहाँ मौजूद होता। इसके चेहरे का भाव ही सब कुछ बयान करता है। इसने तो बाईं ओर बैठे शेफ को भी मंत्रमुग्ध कर दिया है। इस शख्स को पिछले ट्रक ड्राइवर से कुछ सीखना चाहिए। खैर, इसने बिना लॉक्स को काटे ही बढ़िया काम किया है। वैसे मैं तो दूरी बनाकर रखूंगा। फाइनल डेस्टिनेशन की यादें कहती हैं ज्यादा पास जाना ठीक नहीं है। अब ये हुआ ना कमाल का डिस्प्ले। जिसने भी इसे सेट किया है मुबारक हो भाई, आपको ऐसा शलगम इनाम में दिया जाना चाहिए। मुझे कभी कोट हैंगर की जरूरत पड़ी तो यहाँ से कभी भी नहीं खरीदूंगा। इतने शानदार डिस्प्ले को उजाड़ने में पाप नहीं लगेगा। जरा देखिए तो सही, टॉप शेल्फ को कितनी बखूबी सेट किया गया है।
वाह, ये कितना सुंदर है। बस मुझे उस बंदे पर दया आती है जिसे इन गुच्छों के बीच से एक केबल बदलनी पड़े। ये डब्बे ट्रक के पीछे कितने सटीक फिट हुए हैं। ये भले ही आसान लगे, पर पहियों वाली उठी हुई जगह को ध्यान में रख के सोचिए, इन्हें सेट करने वाला बड़ा ही माहिर था, या शायद ये एक फर्जी ढक्कन हो जिसके नीचे तस्करी के सामान या लोगों को छिपाया गया हो। मुझे तो ये सीन याद आ गया। शेल्फ पे इतनी परफेक्टली सेट की गई इन बॉटल्स को देखकर कहना पड़ेगा कि कितनी शर्म की बात है कि ये लोग लेबल्स को ठीक से नहीं सेट कर पाए। ये हुआ ना जबरदस्त ऑर्गेनिक डिस्प्ले। मुझे बस इन मूलियों के गिरने की टेंशन हो रही है। यहाँ तो कभी भी दुर्घटना हो सकती है भाई। क्या आपने सोचा है कि सुपरमार्केट खुलती है तो कैसी दिखती है? आप सोचने की जरूरत नहीं है। साल 2016 में इमेजर पे अपलोड की गई इन तस्वीरों को देखिए। स्टॉक फुल है और हर चीज अपनी जगह पर सही लेबल के साथ है। ये ज्यादा देर तो नहीं चलने वाला, फिर भी अच्छा है। ये है अर्जेंटीना का एक वेजिटेबल स्टोर, पर इनमें से कुछ मिर्च बदरंगी नजर आ रही हैं। केबल के शौकीनों के लिए एक और केबल। ये वाली तो किसी स्पेसशिप से आई हुई लगती है भाई। मुझे केले बहुत पसंद है। इस डिस्प्ले को मेरा समर्थन प्राप्त है, क्योंकि बाकियों की तरह इसमें से एक पीस निकालने से पूरा ढेर नहीं बिगड़ेगा, लेकिन नीचे से दूसरी रो में रखे इन हरे केलों को हटाना होगा। ये पूरे डिस्प्ले का लुक बिगाड़ रहे हैं। इन कैंडीज को पक्का किसी परफेक्शनिस्ट ने सेट किया होगा, पर मेरा सवाल है कि बीच वाली मिंट्स खत्म होने पर जूनियर मिंट्स कैसे लगेंगे? पता नहीं क्यों मुझे इसे बिगाड़ने का मन कर रहा है। इस स्टिकर को इग्नोर कर दिया जाए तो सेबों का ये ढेर परफेक्ट है। काश ये दाएं और बाएं वाले भी ऐसे ही अच्छे से सेट कर देते। उन चेरीज को सेट करने वाले का प्रमोशन हो तो क्या होगा? जाहिर है तरबूज सेट करने का काम मिलेगा। बस दुआ कीजिए कि सड़क ज्यादा ऊपर खापट ना हो। फोर्ट लॉडरडेल के एक निजी मकान की ये वायरिंग परफेक्ट है, बस कोई दीवार में कील ना ठोकने लगे। मैं संतुष्ट हूँ, बस वो काला धब्बा थोड़ा सा मूड खराब कर रहा है। अगर कोई बारटेंडर नींबू काट के मेज पर इतने अच्छे से सेट करे तो मैं टिप जरूर दूंगा। इसे बेहतरीन लाइम पॉन्ड मान लीजिए। फूल बहुत ही नाजुक होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन के लिए इन्हें बहुत अच्छे से पैक करना पड़ता है, जिसकी वजह से ऐसी सुंदर तस्वीरें मिलती हैं। ये किसी सुपरमार्केट के फ्लावर डिलीवरी ट्रक के अंदर का नजारा है, जो कि बेहद सुंदर है। सभी अच्छे बार अपनी बोतलों को डिस्प्ले करते हैं, पर कुछ दूसरों से बेहतर करते हैं। सच कहूं तो बोतलों का इससे साफ सुथरा और शानदार नजारा मैंने कभी नहीं देखा। देखिए कितने बराबर से सेट किया गया है। बस एक ही दिक्कत है, यहाँ काम करने के लिए कद काफी ऊंचा होना चाहिए। मटर पे किसी का ध्यान ही नहीं जाता। 10 मिनट बाद हम बस इसे पीसकर या यूं ही अपने प्लेटों में डालकर बिना गौर किए खा जाते हैं। इसीलिए ये पिक मुझे बहुत भा रही है। टाइल्स के इस ढेर को देखिए, कितने अच्छे से सजाया गया है। सिर्फ एक दिक्कत है, दो स्टैक्स के बीच के पैटर्न मैच नहीं खा रहे। मेहनत के लिए मैं ए दूंगा। अब ये हुआ ना केबल लगाने का तरीका। पक्का किसी को प्रति घंटे के हिसाब से पेमेंट मिल रही। ये लाजवाब है। जरा इन फास्टनर्स को देखिए, डिटेल्स का कितना ध्यान रखा गया है। ज्यादातर ऑफिसेज का नजारा कुछ ऐसा होता है, लेकिन कभी पार्किंग वाला बदल जाए और उसके बाद ऐसा नजारा देखने को मिले तो समझ आइएगा वो सनकी है। तो अब पता चला कि किताब बेचने वाले अपने मुनाफे का क्या करते हैं। किताबों को इस तरह सेट करने के लिए एक्स्ट्रा स्टाफ पर खर्च करते हैं। पक्का ये स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग की किताबें होंगी। इग्लू कितने कमाल का दिखता है, पर उससे भी कमाल की चीज है लकड़ी का इग्लू। जरा देखिए ये कितना सुंदर है, पर शायद ये फायर सेफ्टी रूल्स को पूरा नहीं कर पाएगा। लोग टूल्स को कितनी बुरी तरह से रखते हैं। वैसे परफेक्टली सेट किए गए टूल्स की कुछ पिक्स हैं, जैसे कि ये रेंच। मैं नहीं जानता था इतने सारे साइज होते हैं। शायद इसने कुछ एक्स्ट्रा सेट्स रखे हैं, पर ये वाला तो सब पर भारी है। मेरा सलाम औजारों के इस खजाने को। चीजों को ढंग से पैक करने पर ट्रांसपोर्टेशन के काफी पैसे बचते हैं, इसीलिए शिपिंग कंटेनर्स को इतने कमाल की चीज माना जाता है। तो अगर आपको ढेर सारे टैंक स्टोर करने हो तो इन टैंक्स को सेट करने वाले बंदे से कुछ सीखिए। इस घास की छटाई का पैटर्न कितना सुंदर है। मैदानों की घास काटने वाले खूब कलाकारी दिखाते हैं। कभी खानेदार पैटर्न, तो कभी स्पाइरल, तो कभी कुछ और। 10%। ये दरवाजा और उसके ऊपर की गोल खिड़की कितने अच्छे से काम करते हैं। ये डिजाइन तो वाकई परफेक्ट है भाई। प्लम्बिंग पाइप्स देखने में कितने भद्दे लगते हैं, पर अच्छे से प्लम्बिंग की जाए तो ये काफी सुंदर भी लगता है। अब इसे ही देख लीजिए। क्या आप पेंसिल छीलते वक्त उसके छिलके को टूटने से बचाते हैं? मैं तो करता हूँ, पर इस बंदे ने तो मैदान ही जीत लिया भाई। मैं तो कभी इतना लंबा छिलका न उतार पाऊँ। अब ये हुआ ना असली टेट्रिस। इन पकौड़ों को देखकर कहना पड़ेगा किसी की तनख्वाह बढ़नी चाहिए भाई।
जिसने भी इन दानों को सेट किया है उसके पास टाइम की कोई कमी नहीं। पर कोई बात नहीं, क्योंकि ये कमाल का दिखता है। जरा इन लेयर्स को देखिए तो सही। क्या आप अपने एप्स ऑर्गेनाइज करने में घंटों बिता देते हैं? मैं भी करता हूँ, पर ये बंदा तो अलग ही लेवल पे है भाई। सभी एप्स को अलग अलग रंगों के हिसाब से सेट कर दिया। शाबाश। आपका वैक्यूम क्लीनर कबर्ड के नीचे बची जगह में फिट हो जाए तो समझिए